जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है कि उसका न्यूक्लियर रीजन जो है वो थोड़ा पुअर होता है, मतलब कि वो प्रॉपरली जो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। और उसके ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कि उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हुआ होता नहीं है। और ऐसे जो न्यूक्लियस है, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूक्लियस है कि जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन धराते हैं, वो उसमें क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें न्यूक्लियोइड है और जिसके न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका न्यूक्लियस पुअर न्यूक्लियस है, उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। मतलब अगर हम न्यूक्लियस के हिसाब से देखने जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलेंगे, जिसका न्यूक्लियर रीजन जो है वो पुअर होगा, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। और हम यूकैरियोटिक किसे बोलेंगे कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और साथ ही में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कुछ जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी काम सेलुलर ऑर्गेनल्स के थ्रू होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में उसके साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है, कि साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं है, तो ऑर्गेनल्स नहीं है तो ऑर्गेनल्स का काम किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो वो काम साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा। तो ये हमने बात की न्यूक्लियस की। अब आगे हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, और साइटोप्लाज्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।